ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 92वां सर्ग धूम्राक्ष का युद्ध और हनुमान जी के द्वारा उसका वध। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त बानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उसी समय बानर और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्षों तथा सूलों और मुदगर से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर बानरों को काटना आरंभ किया। बानर ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। क्रोध में भरे हुए राक्षसों ने अपने कंक पत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर और तीक्ष्ण बाणों से बानरों को गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पटी, स्कूट, मुद्गरों, घोर परिगों हाथ में लिए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाने से वह महाबली बानर अमरस जनित उत्साह से निर्भय के भांति महान कर्म करने लगे। बाण की चोट से उसके शरीर छिद गए, शूलों के मार से देह विदीर्ण हो गए। इसी अवस्था में उस बानर युद्धपति ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाई। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वो जोर जोर से गर्जना करते हुए जहाँ तहाँ वीरों को, राक्षसों को पटक पटक कर मथने लगे और अपने नामों की घोषणा करने लगे। नाना प्रकार के शिला, बहुत से शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से बानरों और राक्षसों में घोर और अद्भुत युद्ध होने लगा। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले बानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला, कितने ही रक्तभोजी राक्षसों को उसको मार खाकर उसके मुंह से रक्त वमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गई, कितने ही वृक्षों को चोट खाकर ढेर हो गए, किन्हीं को पत्थरों के चोट से चूर्ण बन गया, कितने ही दांतों से विदीर्ण कर गए, कितने के दवज खंडित करके मसल डाले गए, तलवारें छीनकर नीचे गिरा दी गई और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यतीत हो गए। बानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले पर्वतकार गजराजों, घोड़ों, घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले बेगसानी बानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों का मुंह नोच लेते या विदीर्ण कर लेते। वो राक्षसों का मुख पर विषाद छा जाता, उनके बाल सब और बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ जाते हैं। दूसरे भीष्म पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रोध होकर अपने ब्रज सदृश कठोर तमाचों में मारते हुए वहाँ बानरों पर धावा करते थे। प्रतिपक्षी को वेगपूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों को बहुत से अत्यंत वेगशाली बानर ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों से मारकर कचूमर निकाल दिया। अपनी ही सेना को बानरों द्वारा भगाई देखकर राक्षस शिरोमणि धर्माक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए बानरों का रोषपूर्वक संहार करना आरंभ किया। कुछ बानरों को उसने भालों से गाथ दिया, जिसमें खून की धारा बहाने लगे। कितने बानर उसके मुग्दर से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ बानर परियों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदुपालों से चीर गए, कुछ पटीस से मथे में जाकर व्याकुल होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही बानर राक्षस द्वारा मारे गए खूनों से लथपथ होकर पृथ्वी पर सो गए। कितने ही क्रोध भरे राक्षसों द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भागकर छिप गए। कितनों का हृदय विदीर्ण हो गया, कितने ही करवट में सुला दिए गए तथा कितने को त्रिशूल से विदीर्ण होकर करके धूम्राक्ष ने उसके आते बाहर निकाल दिए। बानर और राक्षसों से भरा हुआ महान युद्ध बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्र की बहुलता थी तथा शिला और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि बन गई। वह युद्ध रूपी गांधर्व संगीत महोत्सव का अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष के प्रत्यंसा से जो टंकार ध्वनि होती थी वह मानो बीना का मधुर नाद हो, हिचकिया ताल का काम देती थी और मंद स्वर से घायलों का जो करहाना होता था वो गीत का स्थान ले रहा था। इसी प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके बानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना से पीड़ित एवं व्यथित देखकर पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल सेना हाथ में ले उसके सामने आए। उसी समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगुने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायु देवता के समान था। उन्होंने धूम्राक्ष के रथ पर विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ के आते देखकर धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेगपूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह शिला पहिए, कुबर, अश्व, ध्वज और धनुष सहित उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवनपथ हनुमान ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ किया। बहुतेरी राक्षस के सिर फूट गए, वह रथ से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों के मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इसी प्रकार राक्षस सेना को खदेड़कर पवन कुमार हनुमान जी ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देख कर पराक्रमी धूम्राक्ष ने गदा उठा लिया और गर्जना करते हुए सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित होकर हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई गदा दे मारी। भयंकर वेगशाली उस गदा का चोट पाकर भी वो वायु के समान बलशाली कपूर हनुमान जी ने वहां इस प्रहार को कुछ नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वो पर्वत शिखर चला दिया।
पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राज के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राज को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत तो बानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं का मार खाकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रवाहित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रुवध जनित परिश्रम से थक गए थे, तथापि बानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम युद्ध कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ।